राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही इस नाव को डुबाने में आ जाएं तो सवाल यह है, कांग्रेस की नैया कौन बचाएगा। अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए देखा तो अशोक गहलोत ने इसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ साथ अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि वो दोनों पद संभाल सकते हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, वो साथ साथ जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी रह सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत और उनका खेमा इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था कि दरअसल सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को ऊपर जो है अशोक गहलोत को भी भरोसा नहीं है, राजस्थान में विधायकों को भरोसा नहीं है। उनको लगा ऐसा तो नहीं उनके साथ डबल क्रॉस हो जाएगा। 102 कांग्रेस विधायकों में से 80 से 90 विधायक जो हैं उन्होंने बगावत कर दी। इतनी बड़ी बगावत, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने जिनको भेजा था विधायकों से मिलने के लिए, उनके जो दूत थे, कांग्रेस के विधायकों ने उन दूत से मिलने से मना कर दिया। कांग्रेस की नैया खुद जो है ये भाई बहन मिलकर डुबो रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने इस वक्त गंभीर संकट है। मैं फिर कह रहा हूं, माझी जब नाव डुबाए उसे कौन बचाए। मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। फिल्म अमर प्रेम का ये गाना जो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया था, ये गाना आज की कांग्रेस पर बिल्कुल फिट, बिल्कुल सटीक बैठता है। कांग्रेस की नैया पहले ही मझधार में है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार जो है वो चुनावों में हार रही है। न सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, बल्कि धड़ाधड़ विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार रही है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस की नैया जो है वो मझधार में है। अब जब नैया मझधार में हो तो माझी कौन है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस की नैया को पार कौन लगाने वाला है। कांग्रेस की नैया को पार लगाने वाला गांधी परिवार है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, सोनिया गांधी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही इस नाव को डुबाने में आ जाएं तो सवाल यह है, कांग्रेस की नैया कौन बचाएगा। इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब राजस्थान को देखिए, अच्छा भला राज्य जहां कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में है, बड़े अकड़ के साथ, बड़ी धमक के साथ सत्ता में है। चुनाव हालांकि वहां पे कुछ दिनों में होंगे, कुछ महीनों में होंगे, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस वहां बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो कांग्रेस की वहां पर जो सरकार है, इस वक्त उस सरकार में बगावत हो गई है। और कांग्रेस की जो सरकार है उसमें जो विधायक, उन्होंने बगावत किसके खिलाफ की है? उन्होंने बगावत सीधा सीधा कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ कर दी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि दरअसल अशोक गहलोत को हटा करके अब वहां पर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप जानते हैं ये सारा मामला कांग्रेस की जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है उससे जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पहले तो बात हो रही थी कि राहुल गांधी लड़ें, राहुल गांधी लड़ें। राहुल गांधी इस बात पर टिके हुए हैं, वो अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, कोई गांधी खानदान से बाहर का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। चलिए ठीक है, अब गांधी खानदान से बाहर का कौन बने? जाहिर सी बात है, गांधी खानदान को तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रबड़ स्टैंप की तरह हो, जो गांधी खानदान के कहे पर काम कर चले। कोई बिल्कुल बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में गांधी परिवार ने अपने बहुत खासम खास अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए देखा, क्योंकि 1971 से जो है वो अशोक गहलोत 1971 से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। तो अशोक गहलोत, उनको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसका आधार भी है, जनाधार भी है, और जो गांधी परिवार के लॉयल भी रहेगा। इसलिए अशोक गहलोत को सेलेक्ट कर लिया गया और ये चुनाव की प्रक्रिया, दिखावा दिखावा जो है वो चलता रहेगा। अशोक गहलोत को तय कर लिया गया। अब अशोक गहलोत को जब तय कर लिया गया तो अशोक गहलोत ने इसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ साथ अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि वो दोनों पद संभाल सकते हैं। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं, वो साथ साथ जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी रह सकते हैं। तो गहलोत चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद तो अध्यक्ष तो बना दिया जाए, लेकिन साथ साथ वो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस उनको अध्यक्ष क्यों बना रही थी? कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनको अध्यक्ष क्यों बना रहे थे?
क्योंकि दरअसल उन्होंने सचिन पायलट से ये वायदा कर लिया था, सचिन पायलट से ये तय कर लिया था कि अब हम आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जानते हैं सचिन पायलट के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी, जिस तरह से माधवराव सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम और कांग्रेस के युवा नेता, बहुत बड़े युवा नेता, वो जब नाराज हुए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी तरह की खबरें पिछले कई समय से राजेश पायलट के बारे में, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट के बारे में आ रही थी कि सचिन पायलट बहुत जल्दी कांग्रेस छोड़ देंगे। तो इन सचिन पायलट को कांग्रेस में रखने के लिए, सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट राहुल और प्रियंका के करीब हैं, तो इन्होंने तय कर लिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, अशोक गहलोत को जो है दिल्ली में सेट कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं दोनों पद संभालने के लायक हूं, दोनों पद संभाल लूंगा। लेकिन दिल्ली में सोनिया गांधी उन्हें तलब करती हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका जो है दबाव डालते हैं सोनिया पर कि अशोक गहलोत जो हैं उनको हटा दिया जाए अभी से और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब अशोक गहलोत को सोनिया गांधी बुलाती हैं और कहती हैं कि आप तो एक पद पे रहेंगे, राहुल गांधी भी कह देते हैं कि एक पद पे एक व्यक्ति रहेगा, और इस तरह से तय कर दिया जाता है कि अशोक गहलोत जो हैं उनको अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। अब यहीं पर पेच फंस जाता है, क्योंकि ये तय हो गया कि सचिन पायलट को कांग्रेस का हाईकमान, कांग्रेस आला कमान चाहता है उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन अशोक गहलोत और उनका खेमा इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था कि दरअसल सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अब इसमें उनका जो एक तर्क है वो बड़ा वैलिड है, और जो सवाल कांग्रेस आलाकमान से पूछा भी जाना चाहिए कि भाई अभी तो चुनाव हुए नहीं अध्यक्ष पद के, आप अभी से अशोक गहलोत को हटने के लिए क्यों कह रहे हैं, जिनके पास मेजॉरिटी है। सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे अशोक गहलोत, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि चुनाव लड़ते हैं अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और उससे पहले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दें, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ये तमाम आशंकाएं थी, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को ऊपर जो है अशोक गहलोत को भी भरोसा नहीं है, राजस्थान में विधायकों को भरोसा नहीं है। उनको लगा ऐसा तो नहीं उनके साथ डबल क्रॉस हो जाएगा कि यहाँ से वो इस्तीफा दे देंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और यहाँ पर वो अध्यक्ष के लिए जाएंगे तो उनको अध्यक्ष पद नहीं मिलेगा। तो ये आशंका जैसे ही खड़ी हुई तो कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी, और ये बगावत जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी 3 शर्तें रख दी कि जब तक अध्यक्ष नहीं चुने जाते तब तक मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे, और मुख्यमंत्री हटेंगे भी तो उनके किसी नेता को जो है, उनके किसी अशोक गहलोत के खास को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और साथ साथ ये भी शर्त रख दी कि जो लोग कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे, सरकार तोड़, यानी सचिन की तरफ इशारा कर दिया, सचिन पायलट की तरफ, कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उनको कतई जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये 3 मांग रख दी। अब आप सोचिए कि करीब करीब 102 कांग्रेस विधायकों में से 80 से 90 विधायक जो हैं उन्होंने बगावत कर दी। इतनी बड़ी बगावत, बिल्कुल सरकार गिराने जैसी स्थिति, इतनी बड़ी बगावत। उन्होंने कहा हम नहीं सुनते। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के जो दूत दिल्ली से भेजे गए थे, आप सोचिए कि ये जो बागी विधायक हैं राजस्थान के, उनकी हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए। जो कांग्रेस ने, आलाकमान ने जो जिन लोगों को भेजा था, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने जिनको भेजा था विधायकों से मिलने के लिए, उनके जो दूत थे, कांग्रेस के विधायकों ने उन दूत से मिलने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अजय माकन जो कांग्रेस हेडक्वार्टर के, कांग्रेस आलाकमान के दूत थे, उन्होंने अशोक पायलट से मिलने से मना कर दिया। तो आप सोचिए इतनी बड़ी बगावत होगी। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात यह है कि दरअसल मैंने कहा कि कांग्रेस की नैया खुद जो है ये भाई बहन मिलकर डुबा रहे हैं। कैसे डुबा रहे हैं, क्योंकि सवाल ये कि अगर अशोक गहलोत को आपने अध्यक्ष पद के लिए चुनना था तो उनको अध्यक्ष पद पर आने देते, एक बार अध्यक्ष वो बन जाते, उसके बाद उनसे इस्तीफा मांगा जाता कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तब तक जो है सचिन पायलट को ये कहा जाता कि सचिन पायलट जो तमाम विधायक हैं उनका भरोसा जीत लें मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने किया, कांग्रेस आलाकमान ने यहाँ उनसे इस्तीफा मांग लिया और यहाँ पर जो है सचिन पायलट को बनाने की तैयारी कर ली। अब यहीं से विद्रोह बढ़ गया। ये कांग्रेस आलाकमान, ये राहुल और प्रियंका के दिमाग की सोच थी। तो ये इसकी ज़रूरत क्या थी, जब वो अध्यक्ष बनते, इस्तीफा देते और कांग्रेस में स्मूथली हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो क्योंकि ये राहुल और प्रियंका के दिमाग की उपज थी। और राहुल प्रियंका इससे ये पहली मर्तबा ऐसा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा प्रयोग कर चुके। पंजाब आपको याद होगा, पंजाब में अच्छे खासे कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार चला रहे थे।
बहुत सशक्त मुख्यमंत्री जिनकी पकड़ थी ज़मीन पर। लेकिन किया क्या, नवजोत सिंह सिद्धू जो है प्रियंका राहुल के जो हैं उनके उनके आदमी थे, उनको जो है लाने के लिए, उनको बैठाने के लिए जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह से की ऐसी तैसी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस चुनाव हारी पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में बैठे हैं। आपने पंजाब में कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब आप देखिए कि यही राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने छत्तीसगढ़ में क्या किया था। बहुमत के साथ आपकी वहाँ पर सरकार बनती है, क्या ज़रूरत थी ऐसा वादा करने की। बहुमत के साथ सरकार बनी और आपने वादा क्या कर दिया, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को वादा कर दिया कि 2.5 साल आप दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई पार्टी ऐसा करती है कि पहले से कह दे कि हाँ 2.5 साल आप रहना, 2.5 साल आप रहना, और जो 2.5 साल रहेगा वो हटता है? कभी कभी नहीं हटता। वही हुआ, भूपेश बघेल ने 2.5 साल राज किया। जब टीएस सिंहदेव आए 2.5 साल की अब मुझे मुख्यमंत्री बना दो, तो भूपेश बघेल ने हटने से मना कर दिया। फजीहत हुई, भूपेश बघेल ने दिखा दिया कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, आप मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो इसी तरह से जो है छत्तीसगढ़ में हुआ, पंजाब में हुआ, वही राजस्थान में हो रहा है। इससे पहले क्या हुआ था, 2 बड़े नाम आप देखिए कैसे इन भाई बहन की जोड़ी ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया। 2 बड़े नाम आपको बता रहा हूँ। एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, आखिर तो कांग्रेस के थे। राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, राहुल गांधी उनसे मिलते हैं, लेकिन प्लेट के सामने उनके बिस्किट रख दिए जाते हैं। बिस्किट, उसी प्लेट से बिस्किट राहुल गांधी का कुत्ता बिस्किट खा रहा है, और उसी प्लेट में हेमंत बिस्व शर्मा को दे दिया गया। राहुल गांधी बात नहीं कर रहे हैं उनसे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं, जनाधार वाले नेता हैं। आपने इतना बड़ा नेता अपने हाथ से खो दिया, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। आज हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी की सरकार वहाँ है, दूसरी बार से लगातार सरकार है। फिर जगनमोहन रेड्डी के जो हैं वो राजशेखर रेड्डी के बेटे। राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के बड़े नेता, कद्दावर नेता। जगनमोहन रेड्डी पहले कांग्रेस के पास गए थे कि मैं कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहता हूँ। भाई बहन की जोड़ी ने उनको भेज दिया, उनको कहा कि जाओ यहाँ से, हम नहीं मानते, अपना नेता हम लाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली। आज बहुमत के साथ वो सरकार में है, कांग्रेस का वहाँ पर कोई नाम लेवा नहीं है। ऐसी तैसी कर दी कांग्रेस की। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें साफ दिखाती हैं कि दरअसल कांग्रेस में जो भाई बहन की जोड़ी है वो अपनी निजी जो चॉइस है, निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उन निजी चॉइस और निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे वो पार्टी के ऊपर कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ, आप कांग्रेस और बीजेपी का फ़र्क देखिए। बीजेपी ने पूरी सरकार जो है, बीजेपी ने गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, पूरी सरकार बदल दी, पूरी सरकार को पलट दिया। कोई चूं तक नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर भाई बहन जो करना चाहते हैं उसके खिलाफ बगावत हो जाती है। 90 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के उन्होंने आईना दिखा दिया सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका वाड्रा को। कहा कि, और इससे साफ है कि दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है, कांग्रेस की नहीं है, भूपेश बघेल की सरकार है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की नहीं है, वहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ बची? तो कांग्रेस के सामने इस वक्त गंभीर संकट है। मैं फिर कह रहा हूँ, माझी जब नाव डुबाए उसे कौन बचाए। अगर भाई बहन की जोड़ी ही कांग्रेस को डुबाने पर आ गई है, उनकी अपरिपक्वता, उनका नेतृत्व गलत फैसले लेने का जो उनका सिलसिला है, अगर वो नहीं रुका तो कांग्रेस को लगातार ये भारी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।